अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती राशिद रज़वी पर कुफ्तार का फतवा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सवाल हुआ कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती राशिद रज़वी पर क्यों नहीं फतवा लगाते हैं। तो उसी पर डंके की चोट पर अली मिर्ज़ा ने अपनी बातें रख दी हैं और उन्होंने जो बोला आप इस वीडियो में देखें और किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें जो है बता दी हैं। और इस वीडियो में आपको देख के पता चल जाएगा कि जो भी जिस तरीके की भी गुस्ताखी करते हैं और जिस तरीके की बातें बोलते हैं उस पर अली मिर्ज़ा ने क्या कहा है डंके की चोट पर। तो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को भी पता चले कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस पर क्या राय है और क्या होना चाहिए उस चीज़ पर। अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हक बात बोलने, हक बात सुनने और हक बात दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी जाने अनजाने में गलती हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसमें मैं फकी दे देता हूँ कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती महमूद रिजवी ने बाकायदा इसमें दिफा किया हुआ है। तो आप वीडियो के अंदर उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाए चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर जो उन्होंने दिफा किया हुआ है। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। इसमें मैं फकी दे देता हूँ कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती महमूद रिजवी ने बाकायदा इसमें दिफा किया हुआ है। तो आप वीडियो के अंदर उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाए चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर जो उन्होंने दिफा किया हुआ है। हाँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि मैं आपके सामने वीडियो में कहता हूँ, मैंने 12 अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि जो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उन इबारतों को सही समझता है जो गुस्ताखाना है, ठीक है, चिश्ती रसूलुल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, तो वो काफिर है, डंके की चोट पे दायरे इस्लाम से खारिज है। उसके साथ निकाह भी नहीं होगा, उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा, उसके पीछे नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, जो ये कहता है। अब रहा प्रैक्टिकली क्या वो कहते हैं या नहीं कहते हैं, तो ये हर इंडिविजुअल से हमने पता नहीं किया हुआ। हमारे इल्म में तो जितने हैं वो तो ऐलान बरात करके अल्लाह के फजल से अपने बुजुर्गों को छोड़कर किताब और सुन्नत के रास्ते पे आ गए हैं। और जो दिफा करते हैं आप बिल्कुल डंके की चोट पे उन्हें काफिर कहें, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अपना दूसरा सवाल कर लें। इसमें मैं फकी दे देता हूँ कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती महमूद रिजवी ने बाकायदा इसमें दिफा किया हुआ है। तो आप वीडियो के अंदर उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाए चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर जो उन्होंने दिफा किया हुआ है। हाँ जी, अब वो बिल्कुल मैं इसमें जिन दो मुफ्तियों का आपने जिक्र किया है उनकी जो लेटेस्ट वीडियोस है ना, उसमें उन्होंने ये कहा है कि किताबें बदल गई हैं और ये कलमाते कुफर हैं, हम इसे कुफरिया समझते हैं। अब उनकी ये वीडियो है ताजा, वो उनकी जमाने जहालियत की वीडियो है। हनीफ कुरैशी साहब का मुनाजरा हुआ था 2009 के अंदर, और दूसरे जो छोटू मुफ्ती साहब हैं उनका मुनाजरा हुआ था 2014 के अंदर। जबकि जो उनकी वीडियोस हैं वो तो हालिया वीडियोस में उन्होंने कहा है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया कुफरिया है, किताबें बदल गई हैं, हम इसे कुफर समझते हैं,
ہم اس کا دفاع نہیں کرتے ہیں، بلکہ حنیف قریشی صاحب نے تو اویس ربانی صاحب کی پوڈ کاسٹ میں 2024 میں ویڈیو میں کہا ہے کہ آج اگر معین الدین چشتی صاحب ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے اور وہ کہہ دیں کہ پڑھایا ہے تو ہم انہیں کافر کہیں گے. یہ حنیف قریشی نے ویڈیو میں کہا ہے. تو چونکہ وہ کہہ چکے ہیں، اب رہا معاملہ یہ کہ وہ اس سے اعلان برات کر چکے ہیں، اس لیے اب وہ زندہ ہے. اگر وہ برات کے بغیر مرتے تو الگ بات تھی. اب انہوں نے اعلان برات کیا ہے، الٹا اس سے بھاگے ہیں، تو فتویٰ تو لگتا ہے ظاہر کے اوپر. پرانے جو ان کی باتیں ہیں وہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ہم پیچھے نہیں ہٹے. ابھی جو ایک بریلوی بھائی آئے تھے پوڈ کاسٹ کرنے، ان کے تھرو میں نے ویڈیو میں پیغام پہنچایا. وہ پوڈ کاسٹ آلموسٹ 3 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور وہ پوڈ کاسٹ پہلے ہی دن ہمارے اس بھائی نے جو خود بریلوی ہے، ٹی ایل پی سے ان کا تعلق ہے، ٹی زیڈ آفیشل کے نام سے، انہوں نے پہلے دن وہ چھوٹو مفتی کو بھی بھیج دی تھی، مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی بھیج دی تھی، ٹی ایل پی والوں کو بھی وہ پوڈ کاسٹ بھیج دی تھی. ان سب نے دیکھ لیا وہ پوڈ کاسٹ، اور اس نے کہا تھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ ان مفتیان سے میں اس بات کا جواب لوں گا کہ آج تو تم کہہ رہے ہو یہ کفر ہے اور کتابیں بدل گئی ہیں، اس زمانے میں تم نے مناظروں میں کیوں دفاع کیا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر اس سے جواب لیں گے. ہم تو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. رہا آج کی ڈیٹ کا مسئلہ، تو آج کی ڈیٹ میں تو وہ اپنے بزرگوں سے بھاگ گئے ہیں، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو انہوں نے فراڈ کہہ دیا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ کام جو باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کروا سکے، میں نے بریلویوں سے کروا لیا ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے یہ کلمات کفر ہیں، ان کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی قبول، اور الٹا انہوں نے کہا یہ کتابیں ہی بدل گئی ہیں. تو یہ ہم نے منوا لیا ہے اللہ کے فضل سے. ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، اللہ کا شکر ہے ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے بریلویوں کے بڑے مفتیوں سے یہ بات منوا لی ہے. رہا ان کا پرانا معاملہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. ہم لیٹسٹ کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے جی.